हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वीडियोस के मार्फत हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ, ये फलाने नाम का चैनल है, इसमें ये शख्स काम करता है, फलाने नाम का है ना। और उसी में हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन बैठा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो नहीं बनाता है। यही इसमें मेन रीजन है। पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है, क्योंकि किसी से कोई कभी मिला ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे है दुश्मनी का कारण व्यूज और सब्सक्राइबर। कोई किसी से आगे न निकल पाए, और जब आगे निकल जाए तो उसके अंदर जलन की भावना हो जाए और बस उसको ट्रोल करने लगे। आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो कोई ना कोई एक इंसान दिख जाएगा किसी को ट्रोल करते हुए। अभी यही रह गया है, अपना अपना कोई किसी को नहीं है। और भाई, जब आप कुछ कंट्रोवर्सी का चीज दिखाओगे तो जाहिर सी बात है कोई बोलेगा। अभी इसमें मैं देख रही हूँ कि अभी रिंकी के साथ जो भी हो रहा है, उसके साथ जो भी हुआ है, मालती को न्याय दिलाते 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 वो तब्दील हो गया है कंट्रोवर्सी में और गाली गलौज में। इंसाफ तो उसको बेचारी को मिला नहीं, इंसाफ नहीं मिला। वो चली भी गई, इंसाफ मांगते मांगते चली भी गई। उसके मौत का भी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो बदल गया गाली गलौज में, कंट्रोवर्सी में। अभी क्या हो रहा है, वो बदल गया। उल्टा जो निर्दोषी हैं उसको दोषी ठहरा दिया गया। वो कहां तक अपने आप को निर्दोष साबित करेगा। उन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है। ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। दुश्मनी निकालने का ये सही तरीका है और सही टाइम है? मैं पूछना चाहती हूँ। मैं रिंकी से भी बोलूंगी कि अगर आप इस टाइम पे दिमाग से काम नहीं लेंगी तो लोग आपको, बहुत सारे लोग नोचने के लिए खड़े हैं। आप उनके तरह अगर बन जाएंगी तो फिर आप में और उनमें रह क्या जाएगा। हम मानते हैं कि सहन नहीं होता है, और हम ये भी मानते हैं कि सामने वाला बोलता है ना, जब उसके ऊपर बीतती है तब उसको समझ में आता है। मैं जानती हूँ ये भी बात, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इस टाइम पे अगर आप धीरज से काम लो, बात विवाद करोगे तो बात बढ़ेगी, आगे तक जाएगा। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इस टाइम पे आप भी उनके बात का जवाब दोगे, आप भी वही कर रहे हो, तो हम सबको आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा करो। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। हम तो यही कह सकते हैं ना कि ये गाली गलौज एक दूसरे को दोगे, उधर से गालियां दिया जा रहा है। हम ये भी मानते हैं कि आपने नहीं शुरू किया, सामने वाला आप जब पोक करेगा तो कितना इंसान इस चीज को बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसका भी एक सही टाइम आएगा। आप पहले इस चीज से तो उबर जाओ, फिर लोगों को जवाब देने के लिए बहुत टाइम है, और उस टाइम पे उनकी बोलती बंद होगी। ऐसा नहीं, अगर आप सच का साथ दोगे ना तो आपके साथ में लोग खड़े भी रहेंगे। जो लोग आज गालियां दे रहे हैं ना, दिखना तो चाहिए ना लोगों को कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप भी उनके साथ में वही काम करोगे तो फिर लोग तो यहाँ पे हैं ही गिराने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं है कि आप इस टाइम पे आप करो या आपके साथ के लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं ये सब करें, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है। लोग क्या करेंगे। अभी तक मालती का मैटर चल रहा था, अब फिर से गोरखपुरिया का चल रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि ये व्यूज बना रही है। क्या सोशल मीडिया ये इसी पे रह गया है ठहर के? तो हमारा काम है आपको समझाना। हम और किसी को तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको दिल से हम लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और देख रहे हैं कि आपके साथ में कितना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि इस टाइम पे आप मत किसी के मुंह लगिए,
जो ये सिचुएशन बना हुआ है उससे खाली निकल के तो सामने आइए, फिर आपको टाइम मिलेगा बोलने का, और आपके साथ देने वाले भी बहुत लोग खड़े हैं। गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। आपकी इज्जत उछल रही है, उसकी भी आप उसकी इज्जत उछाल रहे हो, वो आपकी इज्जत उछाल रहे, तो जाहिर सी बात है कोई एक दूसरे से कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक ना एक दिन ये कंट्रोवर्सी बंद हो जाएगी, लेकिन वही है, एक दूसरे की इज्जत उछाल के वो आपको भगोड़ी बना रही है। आप तो कुछ टाइम के लिए अगर बंद हो जाए तो अच्छी बात है। इस टाइम पे बात का देखें, एक बात मैं बोलूं आपसे रिंकी जी, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, 100 वक्ता एक चुप हरावे, एक कहावत है कि 100 कुत्ते जब भौंकते हैं ना आपके सामने और आप सिर्फ चुप रहते हो, तो भौंकते भौंकते अपने आप हार जाते हैं, क्योंकि सामने वाला जब जवाब ही नहीं देगा तो भौंक के चुप हो जाएंगे, और जब सामने वाला बोलेगा ना तो वो कुत्ते एकदम निशब्द होंगे। आप बात को समझिए, ये कहावत जिसने भी कहा है एमी तो कहा नहीं होगा। तो 100 कुत्तों को भौंकने दीजिए। अभी अभी आप भी चुप रहो, और आपके साथ के लोग भी जो बना रहे हैं, गाली गलौज मत करिए, भौंकने दीजिए जो भी है। अब जो लिमिट क्रॉस करना है वो करने से मानेगा नहीं, तो क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि ये सब सही हो रहा है। बाकी दोस्तों, मैं अपने वीडियो में यही सोचती हूँ कि कोई भी चीज को, जो भी अनलिमिटेड हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें, ना कि उसको बढ़ाने की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबके घर में घुस के बोलती है, तो यहाँ घर में घुसने का मैटर नहीं है। हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उसके बारे में बोलने का मेरा पूरा अधिकार है। अगर आप गलत देख रहे हो उसके बारे में आप बोल रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये चीजों को बंद होना चाहिए। ये जहां से शुरू हुआ था उसका खत्म कहीं नहीं हुआ, अलग अलग रास्ता और अलग अलग मोड़ पे मुड़ रहा है। ये जो है शुरू हुआ था मालती के केस से, और ये कहां से कहां मोड़ पहुंच गया। मालती का खत्म हो गया मैटर, मालती को न न्याय मिला, न मालती के बेटे को कुछ न्याय मिला, न मालती के घर वाले अब कोई भी चीज लेके दौड़ रहे हैं, ना ही कोई मीडिया वाला सामने आ रहा है, ना ही कोई मीडिया वाला दौड़ रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरे को गाली गलौज पे लोग उतारू हो गए हैं। मालती का मैटर खत्म। कोई याद कर रहा है सोशल मीडिया पे जितना आग धधक रहा था मालती के लिए? कोई याद कर रहा है? वो आग क्यों शांत हो गया? सिर्फ दो ही तीन लोग जिम्मा लिए थे, और लोग आग धधक धधकाने का काम नहीं किए, और लोग अलग अलग उसको उसको उस मैटर को क्लोज करने के लिए अलग अलग मोड़ पे पहुंच गए। और जो दोषी है वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है भाई साहब, उस पे कोई सिकंजा नहीं कसा जा रहा है। ये अंधा कानून है। एक पिक्चर आई थी ना, ये अंधा कानून है, उसमें ये गाना था। तो ये अंधा ही कानून है, इसी को कहते हैं अंधा कानून। क्लोज मैटर क्लोज मालती का। अब गाली गलौज और कंट्रोवर्सी क्या रह गया है? कल मैं पूरा दिन वीडियोस देखती रह गई, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? हद होती है। कोई चीज को रोकने के लिए एक को तो चुप होना पड़ेगा ना, लेकिन कोई यहाँ पे चुप होने के लिए तैयार नहीं है। हम उसी को बोलेंगे जो समझदार है और जिसके लिए हम साथ देते हैं। तो सिर्फ यही लास्ट में बोलेंगे कि आप इस टाइम पे चुप रहिए। अगर आपको इस चीज से उबरना है तो आपको तो लोग उलझा रहे हैं और आप उलझ रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। लोग आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप ही गलत
राह पे चलोगे तो कोई नहीं साथ देगा, फिर वो क्यों गाली खाएगा? आपके साथ साथ लोग भी गाली खाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि इस टाइम पे आप गलत राह पे मत निकलो, क्योंकि उसके तरह हो के आप भी नहीं सही हो सकते हो। तो पहले तो अपने आप को निकालो, फिर लोगों को जवाब देना। टाइम बहुत है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हौसला चाहिए। बस यही कहना था। अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर करना, और आप लोगों का सपोर्ट हमें भर भर के चाहिए। और सपोर्ट क्या ही मैं बोलूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।